हाँ बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? बहुपद। बहुपद में ये आज हम देखेंगे कुछ ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो विकल्पी प्रश्न एक एक नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये देखो, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में दिया हुआ है, रेखी बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य खाली स्थान है। ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। रेखी बहुपद क्या दिया है हमको? ए एक्स प्लस बी, इसका शून्य बताना है हमको। जैसा कि मैंने बताया, किसी का भी शून्य ज्ञात करना है हमको, क्या कर देना है, बराबर 0 रख देना है और x का मान निकाल लेना है। तो ए एक्स बी को पक्षांतर कर दिया तो बी एक्स ए एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस बी। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इस तरीके से x का मान आ गया माइनस बी अपॉन ए, और जो x का मान आया यही तो इसका शून्य कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? माइनस बी अपॉन ए, अर्थात रेखी बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा है, इसमें दो बहुपदों का गुणनफल एक खाली स्थान होता है। तो यदि हम दो बहुपद ले लें और उनका आपस में क्या कर दें? गुणा कर दें, तो भी हमको क्या मिल जाएगा? एक नया बहुपद ही प्राप्त होगा। दो बहुपदों को, दोनों को हम जोड़ दें, दो बहुपदों को, तो भी बहुपद मिलेगा। घटा देंगे तो भी बहुपद, और अगर उनका गुणा कर दिया जाए आपस में तो भी क्या प्राप्त हो जाएगा? बहुपद ही प्राप्त होगा। ठीक है। फिर इसी में अगला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग। तो बहुपद क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब हमको बोल रहा है कि हमको इसके शून्यकों का योग निकालना है। ठीक है। तो शून्यक हमारे पास क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो हम जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये होता है शून्यकों का योग। तो यहाँ से अब हम इसकी जो है द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे उसके मानक रूप से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए मैंने बताया था जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना है? 1। इस तरीके से ए का मान जो है 1 हो गया। बी का मान क्या हो गया? बी का मान 4 हो गया। बी जो एक्स के साथ गुणा में है, एक्स के साथ गुणा में इधर 4 है बी, और जो बचा वो सी हो गया। तो सी का मान क्या हो गया बेटा? 8। इस तरीके से हम ए बी और सी निकाल लिए, और हमको निकालना क्या है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, बराबर माइनस, और बी का मान कितना है? बी का मान है 4, और ए का मान कितना है? ए का मान है 1। तो माइनस बी अपॉन ए माइनस 4 अपॉन 1, अर्थात क्या आ गया? माइनस के 4। तो शून्यकों का योग यहाँ हम क्या भर देंगे? -4। और यही सेम प्रश्न है नीचे, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल। ये हमने अभी योगफल निकाला, अब हम गुणनफल निकालेंगे। शून्यक अल्फा और बीटा, उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, पहले फार्मूला लिखवा चुका है मैंने, क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। बहुपद सेम है ना। तो सी का मान यहाँ कितना है बेटा? सी बराबर है 8, और ए का मान कितना है? ए का मान है 1। 8/1, अर्थात क्या आ गया? 8। तो गुणनफल क्या हो जाएगा? 8। इस तरीके से हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल बता सकते हैं। फिर इसी में अगला प्रश्न पूछा है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। तो रैखिक बहुपद की घात, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे बेटा? 1 होती है। द्विघात बहुपद ये भी पढ़ चुके हैं हम। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। और त्रिघात बहुपद, त्रिघात 3 घात, तो इसकी अधिकतम जो घात है वो कितनी होती है? 3 होती है। फिर ये लास्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक ऋण 3 हो। मतलब ये जो हमको एक बहुपद दिया गया है, तो ये कौन सा बहुपद है? ये द्विघात एक्स स्क्वायर है ना, अर्थात कैसा बहुपद? बहुपद है ये द्विघात बहुपद। तो इसका जो एक शून्यक हमको दे दिया गया है ऋण 3, और बोला गया है कि तब के का मान होगा। तो क्या देखते हैं हम, हमको दिया है इस बहुपद का एक शून्यक दिया गया है ऋण 3। बहुपद क्या है हमारे पास? k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 1। इसका एक शून्यक ऋण 3 है। तो मैंने बताया था इसका जो शून्यक दिया गया है हमको, वो कितना दिया गया है? ऋण 3। शून्यक क्या होता है? x के ऐसे मान
जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। ये बहुपद है। अब ये जो है ये शून्यक है, मतलब किसका मान है, ये x का मान है, x बराबर 3। लेकिन जब ये शून्यक है तो ये शून्यक है, मतलब इस x के मान को यदि हम इस बहुपद में रख दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो इस बहुपद का जो मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। k-1 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख दिए, ऋण 3 स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स की जगह क्या रख दिया, ऋण 3 प्लस 1। ये जो शून्यक था, इस शून्यक को हमने क्या कर दिया, बहुपद में रख दिया। तो x के ऐसे मान जिन्हें बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर इस बहुपद का जो मान है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वही क्या कहला जाता है, इसका शून्यक। तो चूंकि हमको इसका शून्यक दिया गया है ऋण 3, तो हमने x की जगह इसको रख दिया, और ऐसा करने से हमको बहुपद का मान क्या मिलना चाहिए, 0। तो इसको बराबर में 0 लेके चलेंगे तो हमको अपने आप अज्ञात राशि k का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या आ जाएगा, k-1 इंटू ऋण 3 का स्क्वायर, ऋण ऋण धन और 3 तिरका 9, फिर ऋण 3 का k में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -3k प्लस 1 बराबर 0। क्या आ गया बेटा, 9 का गुणा कर दो, 9k माइनस 9 एकम 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से 3k घटाए तो कितना बचा, 6k माइनस 9 प्लस 1, तो माइनस के कितने बच गए, 8 है ना। तो 6k बराबर -8 पक्षांतर कर दिया तो k बराबर आ गया 8/6। तो k बराबर ये कट जाएगा 2 से, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4/3। इस तरीके से हमको k का मान क्या मिल जाएगा, 4/3। तो k का जो मान हो गया 4/3। इस तरीके से ये सवाल है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।